नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। और आज हम बात करेंगे हिमाचल की राजनीति के उस मोड़ की जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को सीधी चुनौती दे रही है। मंडी में कांग्रेस का बड़ा शो खत्म हुआ ही था कि बीजेपी ने शिमला में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मेगा इवेंट घोषित कर दिया और इस बार मैदान में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उतरने वाले हैं। सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं है, सवाल है राजनीतिक संदेश का, ताकत के प्रदर्शन का और आने वाले 2027 चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करने का। आज हम बताएंगे कि नड्डा का ये दौरा इतना अहम क्यों है, कांग्रेस के आरोपों पर उनका जवाब कितना प्रभावी हो सकता है और इस पूरे घटनाक्रम से हिमाचल की राजनीतिक दिशा किस ओर मुड़ रही है। सबसे पहले समझिए, राजनीति में टाइमिंग की सबसे बड़ी रणनीति होती है। कांग्रेस की सरकार ने मंडी में अपना जनसंकल्प कार्यक्रम किया, सरकारी उपलब्धियों का दावा, केंद्र पर आरोप और भीड़ का प्रदर्शन। लेकिन इस कार्यक्रम का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने तय कर दिया कि शक्ति वहीं नहीं दिखाई जाएगी, शक्ति जवाब में दिखाई जाएगी। और यही वजह है कि अगले ही दिन JP नड्डा का शिमला दौरा तय हुआ। ये किसी संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। साफ संदेश कि बीजेपी मैदान छोड़ने वाली नहीं है। बीजेपी ने पीटरहॉफ में 15,000 लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसे केवल भीड़ का खेल समझना गलती होगी। शिमला संसदीय क्षेत्र से 17 सीटें आती है। हिमाचल की राजनीति में इसका सबसे बड़ा प्रभाव है। पार्टी उन सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को लाने के निर्देश दे चुकी है। इसका मतलब ये है कि रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन को लाइन पर लाने और चुनावी मशीनरी को पुनः सक्रिय करने का पहला कदम है। राजनीतिक भाषा में कहे, ये प्रदर्शन जनता के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए है। अब आते हैं उस बात पर जिसने हिमाचल में सबसे ज्यादा चर्चा पकड़ी, आपदा राहत पैकेज का मुद्दा। मंडी की रैली में कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ का राहत पैकेज नहीं मिला। ये गंभीर आरोप था और इसे पूरे प्रदेश में सुना गया। बीजेपी इसे पूरी तरह गलत बता रही है और अब शिमला के मंच से बीजेपी नड्डा इसका सीधा और तेज जवाब देने की तैयारी में है। ये वह पल होगा जहां सिर्फ बयानबाजी नहीं, दो नैरेटिव आमने सामने टकराएंगे। कांग्रेस कह रही है केंद्र ने मदद नहीं दी, बीजेपी कह रही है कांग्रेस जनता को गलत जानकारी दे रही है। और हिमाचल की राजनीति में नैरेटिव किसका चलता है ये तो जनता तय करती है। नड्डा के इस दौरे का दूसरा बड़ा पहलू है जुब्बड़हट्टी में बनने वाला नया हाईटेक कार्यालय। 6.5 बीघा जमीन, आधुनिक सभागार, मीडिया सेंटर, मीटिंग हॉल और 200 वाहनों की पार्किंग, ये सब किसी सामान्य इमारत का हिस्सा नहीं है। ये भविष्य के चुनावों के लिए भाजपा का स्थायी कमांड सेंटर होगा। दिल्ली मुख्यालय की तर्ज पर बनाया जाने वाला ये दफ्तर बताता है कि बीजेपी हिमाचल को लंबे समय की राजनीति के लिए तैयार कर रही है। इसका मतलब बीजेपी सिर्फ मौजूदा चर्चा पर नहीं खेल रही, वो 2027, 2032 और आगे की राजनीति की जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी को पता है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नेताओं की मौजूदगी काफी नहीं होती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता सबसे बड़ा हथियार होती है। यही कारण है कि इस कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के समारोह के रूप में पेश किया जा रहा है। राजीव बिंदल लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि नड्डा का दौरा संगठन में नई जान डालेगा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रदेश में आते हैं तो पार्टी का हर स्तर बूथ से लेकर जिला इकाई तक एक लाइन में आ जाता है और ये आयोजन उसी लाइन में लाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शानदार अभिनंदन कार्यक्रम है। बिहार प्रांत में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल प्रदेश, अपने हिमाचल में पहली बार का आगमन है और पीटरहॉफ के मैदान में हजारों की संख्या में भाई बहन उनका अभिनंदन करेंगे। तैयारियां पूरी हैं और सब ओर से बड़ी संख्या में लोग स्वतः प्रेरणा से शिमला पहुंच रहे हैं। सर, कांग्रेस की रैली थी और ये आरोप लगा रही है, उसके ऊपर क्या बोला जाएगा? 3 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, 3 साल भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए बीत गए।
समारोह में सरकार के करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया। उस समारोह में भी भारतीय जनता पार्टी को गाली दी और अगले समय भी बीजेपी को गाली देते हुए बीत जाएगा। वास्तव में इनका आपसी टकराव उस रैली के अंदर खुलकर सामने आया। जनहित का ना तो कोई मुद्दा उसमें पहले था ना आगे है और पिछले संकल्प सब लटके हुए हैं। अगले संकल्प करने का कोई लाभ नहीं है। आने वाली सरकार संकल्प पूरे नहीं कर रही तो जाने वाली सरकार कैसे संकल्प पूरे करेगी? ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा है, अन्याय। अब इन दोनों रैलियों की तुलना करें तो तस्वीर बहुत ही साफ दिखती है। कांग्रेस कह रही है हम 3 साल में काम लेकर आए, हमने अपने वादों पर कदम बढ़ाए और केंद्र सरकार ने राहत रोकी। बीजेपी कह रही है सरकार वादों पर असफल रही, जनता भ्रमित हो रही है और बीजेपी जल्द एक विकल्प के रूप में उभरने को तैयार है। इन दो संदेशों के बीच जनता किसे चुनती है ये आने वाले महीने में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि दोनों दल अब सीधे फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। 2027 के चुनाव अभी दूर लगते हैं, लेकिन राजनीति में 5 साल का समय बहुत नहीं होता। आज जो छवि बनती है, जो धारणा बनती है, वो अगले चुनावों की नींव बन जाती है। कांग्रेस ने मंडी में शुरुआत की, बीजेपी शिमला से जवाब दे रही है। नड्डा का दौरा ये साफ कर देता है कि बीजेपी हिमाचल को किसी भी हालत में ढीला नहीं छोड़ना चाहती और कांग्रेस को भी ये समझ आ गया है कि विपक्ष अब आम बयान नहीं बल्कि आयोजन और रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है, यानी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो ये था हिमाचल की राजनीति का वह विस्तृत विश्लेषण, जहां दो बड़ी रैलियों ने आने वाले समय की तस्वीर साफ करती है। जेपी नड्डा का शिमला दौरा सिर्फ स्वागत का कार्यक्रम नहीं, ये बीजेपी की संगठनात्मक ताकत, राजनीतिक जवाब और चुनावी तैयारी का बड़ा संकेत है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है और लगातार केंद्र पर दबाव बना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता किस संदेश को सच के करीब मानती है और अगले महीनों में राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।